हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। आज हम बिहार बोर्ड के 2017 में हुए एग्ज़ाम के सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही फिजिक्स का है। 1 नंबर का है, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। कौन दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि मोटर चालक के सामने अर्थात साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। तीसरा नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। आगे चौथा नंबर, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 5वां नंबर, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल को हम लोग बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। 6ठा नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोर्ड पर सोल्व करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, यसद लेपन किसे कहते हैं? तो लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन को जस्तीकरण भी कहा जाता है। मतलब लोहे पर जब जिंक धातु की पतली परत चढ़ा देंगे तो जिस प्रक्रिया द्वारा चढ़ाया जाएगा उसे यसद लेपन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। 3 नंबर, संतुलित करने का है, इसको हम लोग बोर्ड पर सोल्व करेंगे। 4ठा नंबर, एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है अर्थात तरल अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो एक अधातु है वह तरल अवस्था अर्थात द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। 5वां नंबर, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20। कैल्शियम परमाणु संख्या कितना? 20। यदि संकेत का बात किया जाए तो Ca होता है, Ca। 6ठा नंबर जो कि 2 नंबर का है उसको हम लोग आगे ऑब्जेक्ट बोर्ड पर देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी होने के कारण कौन सा रंग होता है? तो रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? यानी श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तब वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में होगा उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन या क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन। तीसरा नंबर, मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखें। तो CO2 एक उत्सर्जी पदार्थ है और पसीना एक उत्सर्जी पदार्थ है। मानव से उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन निकलता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पसीना निकलता है और इसके अलावा भी अन्य पदार्थ भी निकलते हैं।
चलिए चौथा नंबर, परितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताइए। इसको हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर पूछ दिया है, उसको हम लोग बोर्ड पर सोल्व करेंगे। 5वां नंबर, अमीबा में गति किस भाग से होती है? मतलब अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो कुटपाथ। अमीबा का प्रचलन अंगक अर्थात इसमें गति किसके द्वारा होता है? कुटपाथ द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाथ द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी में 20 अंक हैं जो बहुविकल्पिक हैं, 1-1 नंबर का है। चलिए उसको सोल्व करते हैं। फिजिक्स का है। पहला, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। दूसरा, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अर्थात दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। तीसरा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग खाना बनाने वाले में नहीं किया जाता है। 5वां नंबर, डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो डायनमो जो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 6ठा नंबर, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण। शॉर्ट सर्किट के कारण। 7वां नंबर, आँख व्यवहार करता है तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। केमिस्ट्री का पहला नंबर, खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है तो खड़िया को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 होता है अर्थात संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो अम्लीय का पूछेगा pH मान तो 7 से कम। चौथा नंबर, पारे का एक अयस्क है तो पारा का अयस्क सिनेवार होता है। 5वां नंबर, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक को कहते हैं समावयवी। क्या कहते हैं? समावयवी। जिसका अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है। 6ठा नंबर, कौन प्रबल अम्ल है? यदि सबसे प्रबल अम्ल का बात किया जाए तो HCl होता है, लेकिन इसमें से सब प्रबल अम्ल हैं इसलिए हम कहेंगे सब प्रबल अम्ल है। माने H2SO4 भी प्रबल है, HCl भी प्रबल है, HNO3 भी प्रबल है और इनमें से सभी। तो अगर सबसे कहता प्रबल तो HCl होता, लेकिन कहा प्रबल सिर्फ तो कहेंगे इनमें सभी। 7वां नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है। विज्ञान का पहला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाणु। दूसरा नंबर, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तीसरा नंबर, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन ... द्वारा होता है तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो मस्तिष्क सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, शारीरिक संतुलन के लिए होता है, इनमें सभी। तो इनमें से सभी के लिए होता है। 5वां नंबर, पराग कोश में होता है तो पराग कोश में
पराग कण पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। छठा नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। यदि यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।